So welcome viewers. So last time our class was finished on the concept of regarding arithmetic progression. तो arithmetic progression क्या था? It is a list of numbers that is obtained by adding a fixed number to the preceding terms. Is not it? आज हम करेंगे जहाँ एक्सरसाइज चैप्टर 5 के कौन से चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 से एक्सरसाइज 5.2 से, ठीक है। तो 5.2 में जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। और एक टेबल है बुक्स में एक्सरसाइज 5.2 में पहला वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन लिख कर रखा है ताकि अभी देखो फिलहाल मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो लेट मी रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन। आपके बुक्स में भी है एंड मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके रखा है। तो एज पर टेबल देखो ए क्या बोला है क्वेश्चन में, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, और विच टर्म, एंड लास्ट वन इज ए एन। एंड एज पर टेबल देखो यहाँ पे 7 है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर में क्या है 7, मतलब ए फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म अगर ए इक्वल टू क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में 7 है, 3 है, और क्या है एन, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, एंड डी इज व्हाट, डी इज 3, एंड ए एन हमको निकालना है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब यहाँ पे ब्लैंक क्या है, यहाँ पे ए एन ब्लैंक है, तो ए एन हमको, ठीक है, निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो -18 मतलब फर्स्ट टर्म इज गिवन, कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। कॉमन डिफरेंस में यहाँ पे ऐसे डॉट लगा हुआ है ना, तो ये इस वाले में फिल इन द ब्लैंक्स मैथ करके निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स गिवन एंड ए एन गिवन इन दिस क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन सी डैश 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 इज मतलब फर्स्ट एम इज नॉट गिवन, डी कॉमन डिफरेंस गिवन, 18 इज गिवन, -5 इज गिवन, ओके। एंड फोर्थ क्वेश्चन ए फर्स्ट टाइम गिवन, कॉमन डिफरेंस गिवन, बट एन इज नॉट गिवन एंड ए एन इज given. But in fifth question is similar to the question number 1, that's why it is मैंने ये रखा आपके लिए ताकि आप ये होमवर्क करें, ठीक है। तो as per table let us take first question। given क्या है, given first term FIRST, फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट देखो यहाँ पे ऐसे लिखना 1 देके रोमान 1, फिर सोल्यूशन, आफ्टर सोल्यूशन राइट डाउन गिवन, ओके, देन आफ्टर गिवन फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन द फर्स्ट क्वेश्चन, ए, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या कौन से नंबर क्या से डिनोट करने के लिए बोला है, डी से, डी है 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इसको n से डिनोट करते हैं, क्या है 8। हमको निकलना क्या है, nth टर्म, क्या निकलना है nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं, और ये हमको निकालना है, ठीक है। यार नोट इट डाउन एज पर दिस वे, ठीक है। तो आफ्टर दैट वी नो व्हाट, वी नो a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 7, n क्या था 8 -1 एंड d इज व्हाट, d इज गिवन 3। तो इफ आई पुट ऑन दिस ऑल द वैल्यूज इन ऑन द इक्वेशंस, ठीक है, तो क्या आ जाता है आंसर, 7 8 से 1 चला गया तो क्या है 7, एंड 7 इंटू 3 ऑफ कोर्स पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 7 3 से क्या है 21, एंड 21 7 इंटू व्हाट 21 एंड 20 इज 20। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में n क्या आएगा 28 आएगा, ठीक है, लिख लो जल्दी से। सो फिर क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन, अगेन गिवन, लिखो फर्स्ट टर्म में क्या है, इन सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट टर्म है, मैं साइड में भी लिख लेता हूँ, बाद में इरेज करके मुझे तो फिर से सोल्यूशन आंसर में भी बिठाना है। कॉमन डिफरेंस, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन, ओके।
तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। एंड थर्ड ऑप्शन नंबर ऑफ टर्म्स एन से डिनोट करता है। एंड एन इक्वल टू हाउ मच गिवन? एन इक्वल टू गिवन इज 10। एंड द लास्ट वन nth टर्म इन दिस सेकंड क्वेश्चन इज गिवन। ओके, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है डी है गिवन, तो वो निकालना है। ठीक है, तो nth टर्म कौन सा क्या से डिनोट करते हैं? एन सर, ये क्या है? अभी 0 है। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो ये वाला। आफ्टर दैट वी हैव टू सिंस क्या था फॉर्मूला क्या था? a plus n plus 1 इट इज द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या था? फॉर्मूला ऑफ एपी, सबको तो पता ही है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एपी फॉर nth टर्म? फॉर व्हाट? फॉर फॉर्मूला ऑफ एपी फॉर nth टर्म। ठीक है, तो क्या आता है? a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का एज पर द फॉर्मूला इफ आई पुट द वैल्यूज, यहाँ पे an था, गिवन था, तो गिवन an कितना था? एक मिनट मैं फिर से लिख लेता हूँ। n इक्वल टू क्या था? 0, a था -18, n था 10। ठीक है, और d तो हमको निकालना है। तो देखो an क्या था? an है 0। ठीक है, और a क्या है? यहाँ है -18 एंड n क्या है? n इज गिवन -1 एंड d वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखो यहाँ पे 0 है और -18 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? +18। ठीक है, 10 से 1 चला गया तो ब्रैकेट में। ठीक है, एज पर बोर्डमास रूल क्या होता है? बोर्डमास में क्या बोलते हैं? बोर्डमास BOD +45 में तो सुना ही होगा, BODMAS बोर्डमास। ठीक है, तो B फॉर क्या? ब्रैकेट था, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड। तो ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट में पढ़ो। ब्रैकेट में अगर मैथ्स किया, कैलकुलेशन किया तो क्या है? ब्रैकेट में क्या है? 10 - 1, तो दैट इज 9 × D है कि नहीं? तभी 0 + 18 क्या है? 18, और यहाँ से 9 इधर पे आ जाएगा और 9 से 18 को डिवाइड किया तो कितना? तो दिस। ठीक है, तो लिखो देयरफॉर अगर D इक्वल टू क्या है? 2 आया तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? D को तो हमको कॉमन डिफरेंस है D इक्वल टू हाउ मच? 2। ठीक है, सो राइट इट डाउन। अगेन लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्या था? क्वेश्चन नंबर 3। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट टर्म क्या है? ए क्या है? ए यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे निकालना है। डी क्या है? डी इज -3। एन क्या है? एन है 18 एंड एन इज हाउ मच? एन इज -5। ओके, सो यहाँ पे देखो, राइट इट डाउन क्विकली देन। ओके, सो क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म इज गिवन, दैट इज फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय t एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज डिनोटेड बाय n एंड n इज गिवन। ओके, नाउ इफ आई पुट, नाउ वी हैव टू पुट ऑन व्हाट? वी हैव टू पुट ऑन फॉर्मूला। ठीक है, सो वी नो a plus n minus 1 into d। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट दैट वाज फिल इन द ब्लैंक्स वाज इन a, तो a मीन्स फर्स्ट टर्म हमको निकालना है, तो बाकी सब फॉर्मूला में बैठाएंगे व्हाट एवर द वैल्यूज आर गिवन। ठीक, तो देखो हम लोगों ने बैठा दिया। ठीक है सर, तो ठीक है हमने बैठा दिया यहाँ पे एज पर द फॉर्मूला व्हाट एवर वैल्यूज आर गिवन। व्हाट इज द वैल्यू? एन क्या था? -5। आपके बुक्स में भी देख लीजिएगा, ए तो निकलना है, एन यहाँ पे 18 है, सेकंड एंड डी इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस -3। ठीक है, तो देखो -5 ए ब्रैकेट में कैलकुलेशन किया तो क्या आ जाएगा? 18 - 1 किया तो क्या है? 17 × -3, तो क्या आएगा आंसर? -5
ए प्लस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, देखो 17 में 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 17 3 से कितना है 51, ठीक है। तो अभी देखो तो 50 मैं ऊपर में इरेज कर लेता हूँ। तो देखो 5 इक्वल टू ए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। 17 और 3 के मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आएगा माइनस 51 आएगा, एंड प्लस इंटू माइनस ब्रैकेट में है तो क्या है इंटू है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 51। देखो अगर माइनस 51 इस साइड में चला है तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू निकलना है, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू निकलना है तब मतलब क्या, अगर आप एलजेब्रिक के फॉर्म में देखें, अगर सपोज अगर x प्लस 5 इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो आपको x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 5 को तो हटाना पड़ेगा, तो यू हैव टू ट्रांसफर 5 टू द अदर साइड, देन इफ आई टेक देन now x will be free, in that time we will get x. So here also the same case, and what is our case is a minus 51. So if I write same line in same way, then no we will not get any answer, okay, कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, -15 को इसी साइड में जिस साइड में नंबर है इसमें उस साइड में कैरी कर लो, तो ठीक है। तो ये -50 इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा -51 इट विल बी +51 +51 it will be after that 56, so which means in that case first term is what, a equal to 56, therefore we can say what, first term denoted by a equal to 56, ठीक है। तो note it down। Now fourth question, given क्या था, a equal to और d क्या था, d यहाँ पे था a है d है, देखो d है 2.25 एंड n हमको इस वाले क्वेश्चन में निकालना है, फोर्थ वाला क्वेश्चन में, ठीक है। एंड an इज ऑल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज अवर an 3.6 है कि नहीं। तो चलो ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं ये वाला। तो मैं ये साइड में लिख लेता हूँ -18.91, d इक्वल टू क्या है 2.5 एंड n इक्वल टू क्या है, n तो निकलना है, n क्या है 3.6, ठीक है। तो ऐसे गिवन देकर लिखना, मैंने साइड में मत लिखना, साइड में मैंने इसलिए लिखा ताकि जब भी मैं ये अभी तो ये वाला इरेज कर लूँगा, ठीक है। इरेज करने के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूला में बैठाना पड़ेगा, हाँ सब कुछ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है था, तुम लोग मत लिखो, तुम लोगों को कॉपी में तो आ ही जाएगी। तो अभी देखो क्या था, सिंस और वी नो, यू कैन राइट सिंस बाय गिविंग सिंस और वी नो, ओके। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या है an क्या है 3.6, a क्या था -18.9 प्लस n हमको निकालना है, और d इज व्हाट, d इज 2.5, ठीक है। अभी देखो 3.6 -18.5 इज ट्रांसफर टू दिस साइड, इट विल बी +18.9 इक्वल टू 25 इंटू n, 2.5 इंटू n क्या आ जाएगा 25। एक बार 2.5 क्या होगा, एक पहले उसको n से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है a इंटू बी प्लस सी, क्या होता है a इंटू बी ए बी, एंड a इंटू सी क्या होता है ए सी, ठीक है। तो इसीलिए इसी के हिसाब से अगर देखें तो ये वाला 2.5 इंटू फर्स्ट विल बी मल्टीप्लाई विथ n अगेन -2.5 वन ज़ा, इफ आई मल्टीप्लाई विथ 1 देन इट विल बी 2.5 ना आएगा। साइड में मैं दिखा लेता हूँ मैं कैसे किया, ये सब डेसिमल के नीचे डेसिमल बैठाओ और बाद में प्लस कर दो। 9 + 6 = 15 का 5 रिमेनिंग 1 है, 1 + 8 9, 9 + 3 12 है, 12 का 2 हाँ रिमेनिंग बचा हुआ कितना है 1, 1 + 1 क्या जाएगा 2, 22.5, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे -2.25 जो था ना, यहाँ पे जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई n वगैरह कुछ नहीं है, इस वाले को इस साइड में ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। तो आ जाएगा ये वाला बचा हुआ। तो अभी 22.25 अगर प्लस करो तो दिखा देता हूँ मैं क्या होता है। एक्चुअली तो 25 5 + 5 कितना है 0, रिमेनिंग 1, तो 1 + 2 क्या है 1 + 2 3, 3 + 2 5, देखो 25 पे आया ना, तो 25.0 तो 0
पॉइंट के बाद 0 तक कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 22.5 इंटू 2 क्या लिखेंगे, ठीक है, ये वाला 25 आएगा एंड 2.5। तो अभी देखो 2 से डिवाइड किया तो क्या ऐसे आ जाएगा ना। अभी मैं थोड़ा ऊपर से इरेज कर लेता हूँ। देखो नीचे क्या है, नीचे अगर सपोज आपके पास ये है तो आपको अगर इस वाले नंबर को फ्रैक्शनल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर डेसिमल उठा दिया तो नीचे आ जाएगा। अगर किसी नंबर में नीचे में डेसिमल है तो ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। 25 क्या है, 25 तो ऊपर में है, देखो नीचे क्या है 2.5 था, 2.5 को मैंने क्या बना दिया 25 बना दिया, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है ना, तो एक लिख के कितना 0 आएगा, एक 0 आएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे n। तो अभी देखो 25 कैंसिल तो क्या आएगा, n ही रहेगा ना, तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 10, यही आंसर है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।